हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे डिफरेंट एक्टिविटी नेक्स्ट। जैसे कि पिछले भाग में हमने बात की थी डिफरेंट एक्टिविटी के संदर्भ में कि कामयाब होने के लिए आपको डिफरेंट एक्टिविटी करनी पड़ेगी। अर्थात सक्सेस की एक्टिविटी डिफरेंट होती है आपकी रूटीन से, आपकी परंपरा से, आपके पैटर्न से, आपके रेगुलर रिपीटेशन से। जो आप रेगुलर रिपीट करते हैं उससे डिफरेंट होती है एक्टिविटी सक्सेस की। अर्थात यदि आपको डिफरेंट सक्सेस चाहिए तो उसके लिए डिफरेंट एक्टिविटी करनी पड़ेगी। ठीक है, आइए उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। पहली बात तो आती है यह कि सोचना, कल्पना करना, कल्पना करना या अध्ययन करना। अध्ययन करना यह भी आपकी एक एक्टिविटी है, या भी आपकी एक डिफरेंट एक्टिविटी हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये भी आपकी एक्टिविटी सोचना, चिंतन करना, कल्पना करना, विचार करना, पढ़ना, सीखना, लड़ना नहीं। ठीक है, यह भी आपकी एक्टिविटी है। एक चीज़। दूसरी चीज़ आती है कि ध्यान, फोकस, एकाग्रता, प्राथमिकता, टारगेट, लक्ष्य, मंजिल। मंजिल ये सब क्या है? ये सब क्या है? अर्थात ये सब आपकी एनर्जी को एक जगह केंद्रित करने या लगाने का एक माध्यम है। ध्यान में हम क्या करते हैं कि हम अपनी जो हमारी एनर्जी इधर उधर है, हमारी जो एनर्जी है या हमारी जो एक्टिविटी है जो इधर उधर है, उसको स्थिर करके एक जगह लगाना, एक दिशा में लगाना, एक पॉइंट या एक विषय पर लगाना। ठीक है, ध्यान है। प्राथमिकता क्या है? सारी चीज़ों से एनर्जी, साधन, संसाधन, टाइम, एक्टिविटी, इन सब चीज़ों को हटा करके प्राथमिकता पर एक जगह लगाना। लक्ष्य या टारगेट या मंजिल क्या है कि एक जगह जो इधर उधर सब बिखरा हुआ है, बिखरे हुए साधन, संसाधन, एनर्जी, एक्टिविटी, इन सबको इकट्ठा करके एक जगह लगाना। एक जगह लगाना, प्राथमिकता, टारगेट, मंजिल, ये सब चीज़ें। और आप ऐसे समझिएगा कि यदि आपको साधारण या मामूली पेमेंट करना है, कोई बात नहीं, आपके पास में सब पैसे इधर उधर होंगे, किसी भी जगह से आपने पेमेंट कर दी। लेकिन यदि बड़ा पेमेंट करना होता है और यदि काफ़ी बड़ा पेमेंट करना होता है तो आपको सारे सोर्सों से, सारी जगहों से पैसा इकट्ठा करना पड़ता है, तब आप उसको पेमेंट कर पाते हैं। अर्थात यही चीज़ें होती हैं, ये प्राइज ऑफ सक्सेस। प्राइज ऑफ सक्सेस, जितनी बड़ी सक्सेस उतनी बड़ी कीमत। तो अर्थात जब हम ध्यान करते हैं, मंजिल को तय करते हैं, मंजिल को निर्धारित करते हैं, उद्देश्य, टारगेट को निर्धारित करते हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि हम अपनी एनर्जी और एक्टिविटी, साधन और संसाधनों को एक जगह लगाना, तभी हमको बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। तभी बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। अर्थात कहीं एक जगह जाने के रास्ते तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन बेस्ट रास्ता एक ही हो सकता है। एक ही हो सकता है। जैसे कि एक रेखा है, ठीक है, उस रेखा से बाहर कोई बिंदु है। रेखा गणित के हिसाब से हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि जैसे कि एक रेखा है, कोई मान लिया ए बी एक रेखाखंड है, उस रेखाखंड से बाहर कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है। मान लिया बिंदु सी लिया गया। तो अब बात यह आ रही है
कि उस रेखा से जब आप एक लंब पड़ता है, और दूसरी चीज होती है कि उस बिंदु से उस रेखा पर एक लंब डाला गया। अगली चीज होती है कि लंब के अलावा उस रेखा और उस बिंदु को जोड़ने वाली जितनी भी रेखाएं हैं वो उस लंब से सदैव लंबी होंगी, जो कि कर्ण कहलाएंगे। ठीक है, तो कहने का अर्थ यह बनता है कि हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो मंजिल है, उद्देश्य है, टारगेट है, इसको आप हासिल करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। चाहे तो आप बिना एकाग्र किए हुए भी आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन यदि न्यूनतम कास्ट पर आपको टारगेट, वो मंजिल, वो सक्सेस चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सारी एनर्जी को, या उसके लिए जो पर्याप्त एनर्जी है उसको एक जगह केंद्रित करके एक बार में लगाएं। अर्थात मान लिया, यदि आप ऐसा सोचें कि आपको मान लिया चाय बनानी है और आपने गैस जलाया, 1 मिनट जलाया, गैस बंद कर दिया, थोड़ी देर बाद में फिर जलाया गैस, फिर 1 मिनट जलाया या आधा मिनट जलाया, गैस बंद कर दिया। बार बार आप गैप देते रहे तो हो सकता है कि चाय बन जाए, टाइम ज़्यादा लगेगा, गैस ज़्यादा लगेगी, गैस ज़्यादा लगेगी और इफर्ट ज़्यादा लगेगा। इसकी अपेक्षा करते यदि आप एक बार में ही गैस आप जलाते और जब तक चाय न बन जाती तब तक उसको जलने देते, तो आपका टाइम भी कम लगता, गैस भी कम लगती और एफर्ट भी कम लगता। इसलिए जो कंटिन्यूटी का ये पैटर्न है, तो वह ये दर्शाता है, कंटिन्यूटी का पैटर्न सक्सेस के लिए जो कहा जाता है कि निरंतरता वाला सिद्धांत आपके एक्शन को कम करता है, टाइम को कम करता है और लागत को कम करता है। इसकी अपेक्षाकृत यदि आप और दूसरा पैटर्न मानिएगा कि एक जगह आप गए, आपने साल भर नौकरी की, छोड़ दिया, 2-4 महीने के बाद में फिर आपने नौकरी स्टार्ट की वहीं पर, फिर छोड़ दिया, फिर नौकरी स्टार्ट की, फिर आपने छोड़ दिया। परिणाम क्या होगा? अगर वहाँ पर करते रहते हैं, नौकरी पर रखा गया लेकिन हर बार आपको फ्रेशर रखा गया, सीनियर आप नहीं हो पाए। अगर वो कार्य करते रहते तो आप सीनियर हो जाते। स्वाभाविक बात है कि आपका वेतन उस निरंतरता के आधार पर बढ़ता है, न कि हर बार फ्रेशर के आधार पर। मान लिया हो शुरुआत में आपने मान लिया 20,000 पर स्टार्ट किया तब फ्रेशर 20,000 पर रखे जाते थे। उसके बाद में साल भर बाद आपने वहाँ पर ज्वाइनिंग की तो पता चला ठीक है 21,000 पर फ्रेशर रखे जा रहे हैं, लेकिन उसका वेतन 25,000 हो गया है। जो 1 साल टिका रहा उसका प्रमोशन हुआ, वेतन का प्रमोशन हुआ 5,000 रुपये, लेकिन फ्रेशर का प्रमोशन हुआ 1,000 रुपये। स्वाभाविक बात है। तो कहने का ये जो निरंतरता वाला पैटर्न है तो ये है समय की बचत करता है, एफर्ट की, प्रयासों की बचत करता है और लागत की बचत करता है। ठीक है, इसलिए ये बात कही जा रही है कि जब फोकस है या एकाग्रता है या ध्यान है, अब यहाँ पर मैथड ये आ रहा कि हमको एनर्जी को या एफर्ट को या साधन को इधर उधर फैलाने में हमको सक्सेस मिल रही है, या फिर उसको एक जगह केंद्रित करके हमको सक्सेस मिल रही है। इधर उधर फैला करके हमको सक्सेस चाहिए, या इधर उधर के फैलाने में इधर उधर संभावनाएं हैं चारों तरफ, तो हम अपने फैलाएं, अपने हम एफर्ट को फैलाएं, ठीक है, अपने साधन को फैलाएं और टाइम को फैलाएं। लेकिन यदि उससे हमको सफलता नहीं मिल रही है तो इससे डिफरेंट एक्टिविटी
करें हम कि एक जगह पर हम केंद्रित करें। एक जगह पर जो इधर उधर हम फैला रहे हैं उसको हम टाइम को, एफर्ट को, साधनों को हम इकट्ठा करें और एक जगह फोकस करें, एक चीज़ पर हम ध्यान केंद्रित करें। और यदि एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित करके कर रहे हैं हम ध्यान, लेकिन वहाँ पर हमको सफलता नहीं मिल रही, एक तरीके पर, एक स्थान पर, एक पैटर्न पर यदि हमको सफलता नहीं मिल रही है, तो फिर हम उसको फिर डिफरेंट ले आएँ, फिर उसको फैलाएं, फैला करके देखें, अर्थात हम और ऑप्शन देखें, और ऑप्शन देखें, और ऑप्शन को देखने के बाद में हम एक पर ध्यान केंद्रित करें। और जब एक पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो जो सफलता हमको मिल रही है, ठीक है, उस सफलता को पाने के बाद में जब सफलता न मिले तो हमें फिर अनेक ऑप्शन पर गौर करना चाहिए, अनेक ऑप्शन पर ट्राई करना चाहिए। अर्थात डिफरेंट एक्टिविटी की ट्राई हमें करते रहना चाहिए, डिफरेंट एक्टिविटी की ट्राई हमें करते रहना चाहिए। कहने का अर्थ यह बनता है, लेकिन जो हम करें, ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी यही बनता है कि जो ध्यान है, एकाग्रता है, लक्ष्य है, मंजिल है, ये बात, इस बात की व्याख्या करता है कि जो हमारी जो एनर्जी है, ये कह लीजिएगा हमारा जो एनर्जी का जो व्यय है, साधन संसाधनों या टाइम का जो व्यय है, जिससे हमें कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है, कोई भी प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, कोई भी हमको रिटर्न नहीं मिल रहा है, अर्थात हम ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं या हम ऐसी जगहों पर हम समय या साधनों को बर्बाद कर रहे हैं जहाँ से हमें कुछ भी न तो रिटर्न मिल रहा है, न रिटर्न मिलने की संभावना है, ना हमको कुछ लर्निंग मिल रहा है, ना हमको कुछ सीख मिल रही, ना हमको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रहा है या कारगर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, तो वहाँ से हम हटाएं और एक चीज़, किसी इम्पोर्टेंट पर हम अपना फोकस करें। अर्थात ये जो डिफरेंट एक्टिविटी है ये कंटिन्यू रहनी चाहिए, अर्थात एक से अनेक की ओर, अनेक से एक से अनेक की ओर जाना और अनेक से एक की ओर जाना, ये डिफरेंट एक्टिविटी है। और ऐसा होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने बताया कि ऑप्शन बनने के लिए, ऑप्शन बने रहने के लिए आवश्यक है। नमस्कार, धन्यवाद।